सभी एस्पिरेंट्स का इस अत्यंत महत्वपूर्ण मास्टर क्लास और विश्लेषणात्मक सत्र में पूरे उत्साह के साथ स्वागत है। आज का यह सत्र कोई साधारण चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि ये राजस्थान सीईटी 2026 के लिए एक संपूर्ण, प्रामाणिक और बेहद विस्तृत ब्लूप्रिंट है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हर एक उम्मीदवार के लिए ये मास्टर क्लास शून्य से शिखर तक यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस स्तर की तैयारी का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक क्लासरूम में जिस तरह एक टीचर हर बारीक पहलू को समझाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज हम उन सभी रणनीतियों, नियमों और नए बदलावों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। इस सत्र को बहुत ही गहराई से तैयार किया गया है ताकि कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो चलिए बिना किसी भटकाव के सीधे आज के विषय पर आते हैं और इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस पूरे सत्र का एजेंडा इन 6 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। एक एक करके हम कवर करेंगे। पहला, सीईटी का एक विस्तृत अवलोकन। दूसरा, पात्रता और पद। तीसरा, परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स। चौथा, पैटर्न और सिलेबस। पांचवां, चयन प्रक्रिया। और छठा, सबसे महत्वपूर्ण, एक स्मार्ट रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है सीईटी अवलोकन। इसे सरकारी नौकरियों का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। समान पात्रता परीक्षा, जिसे शॉर्ट में सीईटी कहा जाता है, असल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो पास करते ही सीधे किसी के हाथ में नौकरी का नियुक्ति पत्र थमा दे। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी द्वारा आयोजित एक अनिवार्य प्रारंभिक स्क्रीनिंग गेटवे है। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो राज्य सरकार के जितने भी गैर राजपत्रित ग्रुप सी और डी पद हैं, उनकी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ये एक अनिवार्य एंट्री पास है। अगर ये पास नहीं किया तो मुख्य परीक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद ही रहेंगे। ये राज्य की अधिकांश नौकरियों के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसे हर हाल में पार करना ही होता है। सफलता हमेशा सही समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। इसलिए 2026 के संभावित भर्ती कैलेंडर पर एक गहरी नज़र डालना बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 में आधिकारिक अधिसूचना आने की पूरी संभावना है। उसके बाद फरवरी से जुलाई के बीच उम्मीदवारों को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर और ऑनलाइन आवेदन का काम पूरा करना होगा। और अंततः असली महासंग्राम नवंबर और दिसंबर 2026 में ऑफलाइन परीक्षाओं के रूप में आयोजित होगा। एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी की समय सारणी यानी स्टडी टाइम टेबल बिल्कुल इसी कैलेंडर के अनुसार आज से ही सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि समय तेजी से निकलता है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, पात्रता और पद। इस परीक्षा को 2 युद्ध क्षेत्र कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। पात्रता को लेकर यहाँ 12वीं स्तर और स्नातक स्तर के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त विभाजन है। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है, जहां उम्मीदवार एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और वनरक्षक जैसे लोकप्रिय पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरी ओर स्नातक स्तर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। ये स्तर पटवारी, जो ग्रामीण राजस्व का एक बहुत ही मुख्य स्तंभ होता है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट और प्लाटून कमांडर जैसे अत्यधिक मांग वाले प्रशासनिक पदों के द्वार खोलता है। इन दोनों ही स्तरों के लिए जो सामान्य आयु सीमा रखी गई है वो है 18 से 40 वर्ष, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग इस परीक्षा में शामिल होने वाला है। जब हम आयु सीमा की बात कर ही रहे हैं तो ये बताना भी अत्यंत आवश्यक है कि राज्य सरकार सभी जनसांख्यिकी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आयु छूट प्रदान करती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के पुरुषों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। वहीं आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की एक काफी बड़ी छूट दी जाती है। इसके अलावा विशेष योग्यजन यानी बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रेणी के अनुसार अधिकतम 15 वर्ष तक की भारी छूट का प्रावधान है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि तैयारी करने वाला हर योग्य उम्मीदवार इस दौड़ में पूरे आत्मविश्वास के साथ शामिल हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, जो इस पूरे सत्र का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है, महत्वपूर्ण अपडेट्स। 2026 के ये नियम वाकई गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। रणनीति को पूरी तरह से बदलने वाला सबसे बड़ा पहलू है ये नई मार्किंग स्कीम। पहले की सीईटी परीक्षाओं का नियम याद है? तब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इससे होता यह था कि उम्मीदवार बिना किसी डर के आज़ादी से सभी 150 प्रश्नों पर तुक्के लगा सकते थे। लेकिन नया नियम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सटीकता यानी एक्यूरेसी की मांग करता है। अब हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब अंधे तुक्केबाजी पर बहुत भारी जुर्माना लगेगा। ये एक अकेला बदलाव वैचारिक स्पष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता बना देता है। जो उम्मीदवार सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को चुनकर हल करेंगे जिनके बारे में वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वही इस नए नियम के तहत मेरिट में टिक पाएंगे। एक और बेहद शानदार बदलाव जो देखने को मिला है वो स्कोर की वैधता से जुड़ा है। पहले सीईटी का स्कोर केवल 1 वर्ष के लिए ही वैध होता था।
इसका परिणाम ये था कि लाखों उम्मीदवारों को हर साल फॉर्म भरने और परीक्षा देने की एक अजीब सी वार्षिक थकान का सामना करना पड़ता था। हर साल वही प्रेशर। लेकिन नए नियम के तहत अब स्कोर की वैधता बढ़ाकर पूरे 3 साल कर दी गई है। इसका साफ मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार जीतोड़ मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर लेता है तो वो अगले 3 वर्षों तक आने वाली कई अलग अलग भर्तियों में उसी एक मजबूत स्कोर का लाभ उठा सकता है। ये न केवल वित्तीय बोझ को कम करता है बल्कि लंबी अवधि के लिए एक बहुत बड़ी मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इससे पहले कि परीक्षा के सिलेबस और थोड़े गहरे डेटा के महासागर में गोता लगाया जाए, यहाँ एक छोटा सा मानसिक ब्रेक लेते हैं। तैयारी को बिल्कुल सही दिशा में रखने और सभी नवीनतम अध्ययन सामग्री, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। वहाँ परीक्षार्थियों का एक बड़ा समुदाय दिन रात अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। चलिए, ब्रेक खत्म, अब वापस इस मास्टर क्लास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा चौथा खंड बहुत ही क्रिटिकल है, पैटर्न और सिलेबस। यही वो ब्लूप्रिंट है जो असल में सफलता की नींव रखता है। परीक्षा के मात्रात्मक मापदंड यानी जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पूरे पेपर में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए पूरे 2 अंक मिलेंगे, जिससे पेपर के कुल अंक 300 हो जाते हैं। अब समय सीमा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उम्मीदवारों के पास कुल 3 घंटे होंगे। अगर इसे गणितीय रूप से देखें तो हर प्रश्न के लिए औसतन सिर्फ 1.2 मिनट का समय ही मिलेगा। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, ये परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित प्रारूप में होगी। इसका मतलब है कि OMR शीट में सही तरीके से गोले भरने में भी कुछ कीमती मिनट खर्च होंगे। इसलिए यहाँ तीव्र समय प्रबंधन ही सफलता की असली चाबी है। पूरे सिलेबस का ये वेटेज चार्ट बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग और गणित का हिस्सा सबसे बड़ा है, लगभग 30%। इसके बाद विज्ञान और इंडिया जीके मिलकर 25% कवर करते हैं। वही राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति 20% का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा भाषाएं, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल हैं, 15% और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान 10% कवर करते हैं। एक बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ रीजनिंग, गणित और राज्य का सामान्य ज्ञान मिला दें तो ही ये पूरी लड़ाई का आधा हिस्सा बन जाते हैं। विद्यार्थियों को अपना हर दिन का अध्ययन समय बिल्कुल इसी वेटेज के अनुसार विभाजित करना चाहिए ताकि कोई भी विषय पीछे ना छूट जाए। अब आते हैं 5वें खंड पर, चयन प्रक्रिया। CET पास करने से लेकर सरकारी ऑफिस में अपनी कुर्सी सुरक्षित करने तक का सफर कैसा होता है, आइए देखते हैं। तो इस प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 40% वो पूर्ण न्यूनतम क्वालिफाइंग बेंचमार्क है जो सामान्य OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को हासिल करना ही होगा। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के उम्मीदवारों के लिए ये न्यूनतम सीमा 35% रखी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये समझना होगा कि ये केवल एक पासिंग मार्क है। असली लड़ाई इससे कहीं आगे शुरू होती है। 40% लाकर कोई भी उम्मीदवार सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। यह वो बहुचरणीय यात्रा है जो एक उम्मीदवार को तय करनी होती है। सबसे पहले CET में एक बहुत ही उच्च स्कोर प्राप्त करना होता है। उसके बाद आता है दूसरा और सच कहा जाए तो सबसे क्रूर चरण, 15X शॉर्टलिस्ट। जो इसे पार कर लेते हैं सिर्फ वही विभागीय मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षण जैसे LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट में बैठ पाते हैं। और अंत में मेडिकल फिटनेस और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण होता है, जिसके बाद जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उस दूसरे चरण की कड़वी सच्चाई को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 15X नियम की। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि राजस्व विभाग में पटवारी के 2000 पद निकलते हैं, तो मुख्य परीक्षा के लिए केवल ऊपर के टॉप 15 गुना यानी सिर्फ 30,000 CET पास उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी उम्मीदवार ने 40% अंक लेकर सिर्फ परीक्षा पास तो कर ली है, लेकिन वो उन टॉप 30,000 की मेरिट में नहीं आ पाया, तो वो उस मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस खतरनाक कट ऑफ से बचने के लिए एस्पिरेंट्स को आवेदक पूल में सबसे ऊपर रैंक करने के लिए हर एक अंक बल्कि हर एक डेसिमल के लिए लड़ना होगा। सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनानी होगी। मास्टर क्लास के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर पहुंचते हैं, स्मार्ट रणनीति। यही वो जीतने की योजना है जो एक सामान्य एस्पिरेंट को टॉपर में बदल देती है। अगर टॉप स्कोरर्स की आदतों पर बारीकी से नजर डालें तो सफलता का एक सीधा ब्लूप्रिंट सामने आता है। पहला कदम है कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर करना, ताकि वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाले जाल में बिल्कुल न फंसें। रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा कदम परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न पूछने के तरीके को पहचानने के लिए पिछले वर्ष के पेपर्स यानी PYQs का गहराई से विश्लेषण करना।
तीसरा कदम 3 घंटे में 150 प्रश्नों को हल करने के उस भारी दबाव को सहने और समय प्रबंधन में महारत हासिल करने के लिए हर सप्ताह पूरी ईमानदारी से मॉक टेस्ट का अभ्यास करना। और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बिना आखिरी तारीख का इंतजार किए एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR और आवेदन फॉर्म जल्द से जल्द पूरा करना, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। इन रणनीतियों की शक्ति कितनी अचूक है, इसे साबित करने के लिए एक वास्तविक जीवन के उदाहरण पर गौर करते हैं। सफल CUT छात्रा अंजलि का यह अनुभव बहुत कुछ कहता है। वो स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैसे एक उचित योजना और ढेरों टेस्ट प्रश्न हल करने की आदत ने उन्हें टाइम मैनेजमेंट में मदद की, और उन्होंने परीक्षा के हर एक सेक्शन को पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रैक किया। ये साबित करता है कि अगर एक व्यवस्थित और संरचित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो 100% परिणाम की गारंटी मिल सकती है। असल में सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ सही रणनीति का बार बार और निरंतर अभ्यास है। तो हमने पूरे सिलेबस को बहुत ही गहराई से देख लिया, परीक्षा का पैटर्न समझ लिया और 3 साल की वैधता तथा 1/3 नेगेटिव मार्किंग जैसे नए नियमों का विस्तृत विश्लेषण भी कर लिया। 2026 का ये युद्ध क्षेत्र अब पूरी तरह से तैयार है। दांव बहुत ऊंचे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन होने वाली है। तो इस मास्टर क्लास के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या सभी एस्पिरेंट्स आज के इस विश्लेषणात्मक सत्र में बताई गई रणनीति को धरातल पर उतारने और उस टॉप 15x रैंक के लिस्ट में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है? सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब एक्शन लेने का समय है। ये मास्टर क्लास विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अब सभी उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सफलता की ओर अपना पहला मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। शुभकामनाएं।